उनसे हनीफी फैजाने लतीफी। लोग कहते हैं गैब का अकीदा तुम कहां से लाए? हम कहते हैं नबी की बेटी ने हमें अकीदा बताया। पूछा बाबा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो मेरे आका ने बिला तकल्लुफ फरमाया बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सैयदुल अंबिया मालिक के जन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। तो उसके बाद मेरे नबी की बेटी ने बड़ी सादगी से पूछा बाबा मर्दों में तो पहले आप जाएंगे, मैं औरतों में पूछना चाहती हूँ औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा मेरी बेटी वो इमरान की बेटी जो है ना ईसा की अम्मी जिसका नाम मरियम है वो जन्नत में सबसे पहले जाएगी। गुलाब की तरह खिलता चेहरा, जिसका हुस्न मुस्तफ़ा की तरह था, जिसका बोलना मुस्तफ़ा करीम के तकल्लुम की तरह था, जिसका चलना मुस्तफ़ा जान रहमत की तरह अंदाज़े खिरामे नाज था। अल्लाह अकबर। बीबी ज़हरा पाक ने जैसे ही सुना औरतों में सबसे पहले मर्दों में सबसे पहले सैयदुल अंबिया नबी रहमत जाएंगे और औरतों में सबसे पहले जन्नत में मरियम बिनते इमरान, इमरान की बेटी ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जनाबे मरियम सबसे पहले जाएगी। तो चेहरे पे जो खुशी के आसार थे वो कुछ मध्यम से होने लगे। मेरे नबी ने कहा बेटी तुम्हारे चेहरे के आसार क्यों बदल गए? तो मेरे आका की शहजादी ने कहा या रसूल अल्लाह आपने जब मर्दों में अपना नाम लिया तो मैंने औरतों का इसलिए पूछ लिया कि जब मैं औरतों का पूछूंगी तो आप मेरा नाम लेंगे। वो और लोग हैं जो माहौल देखकर जबानें बदलते हैं, लेकिन ये मेरे नबी की जबान है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात यहाँ जबान नहीं बदलती। सैयदा ने कहा बाबा चेहरा इसलिए बज़ाहिर अल्लाह अकबर तगय्युर में बज़ाहिर तब्दील हुआ, चेहरे पे तगय्युर के आसार इसलिए आए कि आपने मरियम का नाम लिया, मैंने सोचा था आप मेरा नाम लेंगे। आका ने मुस्कुरा के कहा बेटी जो कह दिया होना तो वही है, लेकिन बस बात इतनी है सबसे पहले तो जन्नत में औरतों में मरियम ने जाना है, लेकिन तरीका उसका ये होगा कि जिस सवारी पर तुम्हें बिठाया जाएगा, जिस सवारी पर तुम्हें बिठाया जाएगा, जिस सवारी पर तुम्हें बिठाया जाएगा उसकी नकेल ईसा की अम्मी मरियम के हाथ में दी जाएगी। वो खादिमा बनकर आगे आगे जाएगी, तुम मखदूमा बनकर पीछे पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने फातिमतुज़ ज़हरा, जिक्र हुसैन। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों बतूल अब फर्क करने वाले करें। एक बतूल वो है जो सवारी पर मखदूमा बन के आ रही है, एक बतूल वो है जो खादिमा बनकर आगे। अब पता चला जिसकी खादिमा बतूल हो, क्या बात है, जिसकी खादिमा, पहले बात तो बतूल कोई औरत नहीं हुई, लेकिन जो हुई वो हुसैन की अम्मी की खादिमा हुई। जिसकी खादिमा बतूल होती है उस मखदूमा फातिमा की शान का अंदाजा कौन कर सकता है? और उसी का शीर पिया इमाम हुसैन ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं का शीर किसके जिस्म में? इमाम। अब बताएं नबी का खून और शीर फातिमा जब दोनों मिलता है, क्या बात, जब दोनों मिलता है। अब मैं नबी का खून इसलिए कह रहा हूं कि खूने नबी और खूने अली हम दोनों में फर्क नहीं करते, क्योंकि मतलउल कमरैन में हदीस मेरे इमाम ने लिखी है कि आका ने फरमाया सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनियों का नाम है, मैं और अली एक टहनी की दो शाखों का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान। फर्क नहीं करते हम, फर्क नहीं करते। नबी को नूर का तो फातिमा को भी नूर का इमाम ने, जब सैयदा फातिमा को नूर का, अली मुर्तजा को भी नूर का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पूरे खानदान को नूर का, ये तो हमारा अकीदा है। बहरहाल नबी का खून शीर फातिमा जब दोनों मिलते हैं और फिर उसमें अली की, सैयदा फातिमा की और इमामुल अंबिया की तरबियत जब दोनों तीनों ये शामिल होती है, तीनों गोद, तब उसमें हुसैन पलते हैं। अगर मैं बात ख़त्म करने लगा था लेकिन एक बात आ गई तो अर्ज़ करूं कि बात अधूरी ना रह जाएगा। अर्ज़ कर सकता हूं, बोल सकता हूं? जी हज़रत। अब तवज्जे करना, खून ये दूध ये, तवज्जे, खून ये दूध ये तरबियत ये। अब बात यह कि पैदाइश जब हुई ना, पैदाइश के बाद हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह में कोई नेक आदमी शहद चटाने आता है, उसको कहते हैं तहनीक करना।
लोग नेक को क्यों बुलाते हैं कि जिसने चटाया उसका किरदार इसमें मुंतकिल हो जाए। बेशक। ऐसा लोग शगुन लेते हैं, अच्छा शगुन। बुरा शगुन लेना इस्लाम में जायज़ नहीं, लेकिन अच्छा लेना जायज़ है। ठीक है, ठीक है। तो इमाम साहब आ जाए, सैयद साहब आ जाए, पीर साहब आ जाए और चटाए क्या बोले, मिल के बोले। आप हम पैदा हुए तो बुलाया पीर साहब को, सैयद साहब को, अला साहब को, फुला साहब को। हुसैन पैदा हुए तो आए कौन, सैयदुल अंबिया, गोद में लिया। और हम आप पैदा हो तो चटाया क्या जाता है, शहद। शहद किसे कहते हैं आपको पता है? अहले इल्म जानते हैं, डॉक्टर लोग भी जानते होंगे, साइंस पढ़ने वाले भी जानते होंगे। शहद की मक्खियां बागों में जाती है, जंगलों में जाती है, बियाबान में जाती है, फूलों का रस चूसती है, फलों का रस चूसती है, पत्तों का रस चूसती है और आकर अपने छत्ते में उल्टी कर देती है, उगल देती है, उसको उल्टी कर देती है। उसको क्या कहते हैं? मक्खी की वोमिट को क्या कहते हैं? ये है हमारे लिए, आपके लिए शिफा। कुरान ने कहा शिफाउल लिन्नास, कि वो तुम्हारे लिए शिफा है। हमने आपने क्या चाटा? पहली गिज़ा क्या चाटा? शहद। बोलो क्या चाटा? शहद। शहद। लेकिन जब हुसैन पाक की बारी आई, कहा तुम और लोगों तुम्हारे लिए मक्खी का उगाल, मक्खी का थूक, मक्खी की वॉमिट। लेकिन हुसैन को मक्खी का उगाल नहीं। मक्खी क्या चीज है? मक्खी क्या चीज है? क्या बात है? ये हुसैन है। इनको अरे मक्खी का शहद उनको मिलेगा जिनके यहाँ मिठास नहीं है। ये हुसैन के नाना है, इनके शहद में, इनके मुंह में इतनी मिठास है कि शहद वहां से खैरात मिठास मांगता है। क्या बात है, वाह वाह। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे इमाम कहते हैं, हम तो वहां से लेते हैं ना। हाँ, शरबत न दे, न दे तेरी रूयत हो खैर से। वाह। शरबत न दे, न दे तेरी रूयत हो खैर से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। वाह वाह। नबी के देखने को, मेरे इमाम ने नबी के देखने को शहद से तशबीह दी। यानी देखने में इतनी मिठास है तो मुंह में कितनी मिठास, कितनी थी पता है? खारी कुएं में चले जाएं लुआब तो वो कयामत तक मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। खारी कुएं में जाएं कयाम, ये नबी का लुआब। अरे शहद तो वक्ती तौर पे मीठा करता है, एक वक्त आता है शहद खुद भी कभी कड़वा हो जाता है। एक वक्त आता है शहद खुद भी कभी कड़वा हो जाता है। लेकिन नबी का लुआब कुएं में जाए, खारी कुआं मीठा करे, सूखे कुएं में जाए तो सूखे कुएं के अंदर पानी ले आए। कतादा की आंख में लगे तो आंख अच्छी हो जाए, किसी की पिंडली में लगे तो पिंडली अच्छी कर दे, अली ये मुर्तजा की आंख में लगे तो आशूब चश्म खत्म कर दे, और इब्ने खलब पर वही लुआब गुस्से में पड़ जाए तो उसको कत्ल भी कर दे। वाह वाह वाह। एक ही लुआब, एक ही लुआब कहीं जाबिर के घर के खाने की बरकत बढ़ा रहा है, कहीं कुएं में मिठास पैदा कर रहा है, कहीं किसी की आंख को शिफा दे रहा है, कहीं किसी की आंख को अच्छा कर रहा है, कहीं किसी की पिंडली का ऑपरेशन कर रहा है। एक ही लुआब, तासीर ये है, दवा बदलती है, तासीर बदलती है, एक ही लुआब सारे काम कर रहा है। वाह। ये नबी का लुआब। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब आए तहनीक के लिए, हुसैन पाक को गोद में लिया, कहा नहीं तुझे शहद नहीं देंगे, तुझे तो अपना लुआब देंगे। वाह। लेकिन लुआब और भी सहाबा के बच्चों को दिया था, निकाल के चटा दिया, औरों को भी दिया था, सब शान वाले। लेकिन जब हुसैन की बारी आई, हसन मुश्तबा की बारी आई, मुंह में से निकाल कर नहीं चटाया, बल्कि अपनी पूरी जबान दे दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी पूरी जबान दे दी। हुसैन पहली मर्तबा क्या चूस रहे हैं? शीरे मादर से पहले नाना की जबान चूस रहे हैं। वाह। दुनिया देख रही है, नबी दे रहे हैं, हुसैन ले रहे हैं, जबान मुंह में डालकर पता नहीं नबी ने क्या क्या दिया, हुसैन ने क्या क्या। वाह वाह, सुभान। लोग किताबें पढ़कर आलिम बनते, लोग किताबें पढ़कर आलिम बनते हैं। हुसैन वो है जो नबी की जबान चूस कर आलिम बने थे। अल्लाह अकबर। अब बात खत्म करने लगूं, हुसैन क्या है? जब नबी का खून मिलता है, शीरे फातिमा, अली वो नबी और फातिमा की तरबियत मिलती है, नबी का लुआब उसमें शामिल होता है, नबी मुंतकिल करते तो हुसैन बनते हैं। अब हुसैन बनते तो नबी हुसैन पाक के लिए कहते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। बात समेटने लगा हूं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैन सिबतुम मिनल असबात। ये पूरी रिवायत पर अब बात खत्म होगी, बात एंड को पहुंचती है। पहली बात क्या कही? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन क्या है? आका फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये बात आपने बार बार उलमा से सुन ली। फिर क्या फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। कितना सस्ता सौदा है, तवज्जो सुनियो। हुसैन पाक से मोहब्बत करो, क्या बन जाओगे? महबूबे
क्या बन जाओगे महबूबे? अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना नहीं, तुम्हारी भी शफात होगी और हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों के माँ बाप की भी शफात होगी।